रात फिर से हो चुकी थी और उसके साथ ही नीचे डाक का वही डर वापस आ चुका था, जो अब उनके हर सांस में घुल चुकी थी। राजेश ने उन्हें मंदिर के पास वाले खुले मैदान में ले जाने का फैसला किया। ये वही जगह थी जहां निशिदाक की शक्ति सबसे ज्यादा महसूस होती थी। ये वही जगह थी जहां उन्हें अपने दर्द का बलिदान भी देना था। राजेश ने अपने हाथ में कुछ जड़ी बूटियां, गंगा जल, पुराना दिया और कुछ जवा फूल भी रखे हुए थे, जो देवी काली को अर्पित करने वाला था। वो हवा में एक ठंडक सी थी, पर अब वो ठंडक कफन जैसी लग रही थी, जो उनके अंदर तक घुस रही थी। झिंगुर की आवाज धीमी संगीत में बदल चुकी थी, जैसे वो उन्हें किसी और दुनिया में खींच रही हो। आकाश में बादल छाए हुए थे, जैसे चांद की रोशनी धुंधली हो गई थी। जब वो मैदान में पहुंचते हैं तो प्रिया का शरीर कांपने लगता है। मुझे डर लग रहा है राजेश, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेबसी थी। तुम्हें यह करना होगा प्रिया, राजेश ने धीमी आवाज में कहा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये डर तुम्हें हमेशा के लिए घेर लेगा। निशिदा इसे अपनी शक्ति बना लेगी। राजेश ने बीच मैदान में एक छोटा सा घेरा बनाया, उसके अंदर दिया जलाया। उसने उन्हें उस सर्कल के अंदर घुसने बोला। उसने गंगा जल को चारों तरफ छिड़का और जवा फूल को जमीन पर रख दिया। जब आवाज आए तो तुम उसे अनसुना मत करना। उसकी तरफ देखो, उसे सुनो, लेकिन अपने डर को दिखाना मत। अपने डर का सामना करो, उसे दिखाओ तुम अपने डर से बड़े हो। हर एक को अपनी कमजोरी को निशिदाग के सामने रखना होगा। थोड़ी देर में वही पुरानी धीमी सी आवाज आने लगी। इस बार आवाज पहले से ज्यादा तेज और साफ थी। उसमें एक अजीब सी ललचार, डर और एक पुराना सा गुस्सा था, जैसे वो उनसे लड़ने के लिए तैयार हो। अर्जुन, तुम कहाँ छुपे हो? तुम अपने दिमाग पर कब तक कंट्रोल रखोगे? मैंने तुम्हारी हर कमजोरी को देख लिया है। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की। उसका सबसे बड़ा डर कंट्रोल खोने का था। उसके दिमाग पर किसी और का राज। उसकी आंखों के सामने विजन्स आने लगे। वो अपने आप को एक हॉस्पिटल बेड पे देख रहा था, वेंटिलेटर पे। उसका शरीर उसके कंट्रोल में नहीं था। कोई उसे रोक नहीं पा रहा था। उसका दिमाग हर सिचुएशन को एनालाइज करता, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहा था। लेकिन निशिदा उसके कंट्रोल से बाहर थी। वो उसके लॉजिकल माइंड को टुकड़े टुकड़े कर रही थी। उसने अपनी मुट्ठियों को कसकर पकड़ ली। उसे लगने लगा था कि निशिता उसके दिमाग में घुस रही है, उसके हर डर का मजाक उड़ा रही है। उसने अपने आप को फोर्स किया कि वो उस आवाज को सुने और उस पर रिएक्ट न करे। उसने अपने दिमाग में एक दीवार खड़ी कर दी और उस दीवार पर सिर्फ एक ही शब्द लिखा था, कंट्रोल। उसके शरीर में झटका सा लगा, जैसे कोई अंदर से हिल रहा हो। पर उसने अपनी मर्जी को नहीं छोड़ा। या तुम बिल्कुल अकेली हो। कोई नहीं है तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी, जहां कोई कभी अकेला नहीं रहता। दिया उसकी आंखों में आंसू थे। उसका सबसे बड़ा डर अकेलापन और अदृश्य शक्तियों का था। उसने राजेश का हाथ जोर से पकड़ा। उसने लगने लगा था जैसे आसपास सैकड़ों अदृश्य हाथ थे, उसे छू रहे थे, उसके बालों को खोल रहे थे, उसे घेर रहे थे। ठंडक इतनी बढ़ गई थी कि उसके होंठ नीले पड़ गए थे। उसकी सांसें जम रही थी। उसने अपनी आंखें खोली, अपने डर की तरफ देखा। उसने देखा कि एक हल्की सी रोशनी जैसी परछाई उसके सामने आ रही थी, उसकी तरफ अपनी हाथ बढ़ा रही थी। ये निशिदा का रूप था। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को दिखा रहा था वो। टिया ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और जोर से चीखी, लेकिन उसके चीख में अब सिर्फ डर नहीं था, एक ताकत भी थी। उसने अपनी आंखों को खोला और परछाई को जोर से घूरा। तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती। मैं अकेली नहीं हूँ। मैं अकेली नहीं हूँ, उसने हिम्मत करके कहा। उसकी आवाज कांप रही थी और उसमें एक दृढ़ संकल्प था। उसने देखा कि परछाई थोड़ी पीछे हटने लगी। समीर, तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ा? तुमने उस दिन कुछ किया क्यों नहीं? तुम मुझे बचा सकते थे।
मैं तुम्हें हमेशा याद दिलाऊंगी कि तुम्हारी गलती थी। समीर, उसका सबसे बड़ा डर था कि वो किसी को बचा नहीं पाया था। कॉलेज के दिनों में उसने अपने एक दोस्त को एक्सीडेंट में खो दिया था। तब से उसके अंदर एक गहरा सा गिल्ट बैठ गया था। अब निशिदा उसके दिमाग में घुस कर उसके दोस्त की आवाज में उसे चीख रही थी, उसकी रूह को खरोच रही थी। समीर की आंखों में आंसू आ गए थे। उसके शरीर में दर्द था, जैसे कोई अंदर घुसकर उससे खेल रहा हो। उसने घुटनों पे बल बैठने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उसे पकड़ लिया। ये सच नहीं है समीर, ये उसका झूठ है। तुमने कुछ गलत नहीं किया, अर्जुन ने जोर से कहा। समीर ने अपने आंखें बंद की और सांस रोकी। उसने अपने अंदर की इस आवाज से लड़ने की कोशिश की। उसने अपने आप को याद दिलाया कि उसने सब कुछ किया था। मैंने मैंने कोशिश की थी, मैंने कोशिश की थी, उसने सिसकते हुए कहा। उसकी आवाज में डर के साथ एक छीना झपकी सी थी। आवाज तेज होती जा रही थी। मैदान में हवा जोर जोर से चलने लगी थी। दिए की रोशनी झलकने लगी थी। राजेश मंत्र पढ़ रहा था। उसकी आवाज उस शोर में गुम हो रही थी, लेकिन उसकी आंखें उन तीनों पर टिकी हुई थी। निशिता अपनी पूरी शक्ति से उन्हें खींच रही थी, उनके पेट को और भी बढ़ा रही थी, उनके अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। मैदान की हवा अब एक अजीब से इलेक्ट्रिक करंट सी महसूस हो रही थी। पेड़ों की पत्तियां तेजी से हिल रही थी, जैसे वो डर के मारे कांप रही हो। प्रिया की आंखों के सामने निशिता की परछाई अब और भी साफ हो गई। उसके चेहरे पे दर्द और गुस्सा दोनों था, जैसे वो सच में एक अद्भुत आत्मा हो। समीर अपने दोस्त की आवाज के साथ साथ गिल्डन वाले व्यक्ति का रूप भी देख रहा था, जिसकी उंगलियां उसके तरफ बढ़ रही थी, उसे खींचने की कोशिश कर रही थी। और फिर जब लगने लगा कि वो हार जाएंगे, अर्जुन ने अपनी सारी ताकत को इकट्ठा किया। उसने एक गहरी सी सांस ली और जोर से चिल्लाया, हम नहीं डरते तुमसे, हम तुमसे लड़ लेंगे। उसके शब्दों में एक नया सा बल था, एक नया विश्वास। प्रिया की आंखें भी हिम्मत से भरी हुई थी। समीर का हाथ कसकर पकड़ के रखा था उसने। समीर ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में अब डर की जगह एक ताकत सी थी। अचानक निशिदा की आवाज एक तीखी चीख में बदल गई, जैसे उसे चोट लगी हो। वो चीख धीरे धीरे दूर चली गई, जंगल की गहराइयों में जैसे गुम सी हो गई। हवा शांत हो गई, दिए की रोशनी शांत हो गई। तीनों दोस्त हाँफ रहे थे। उनके चेहरों पर पसीना था, लेकिन उनके आंखों में डर की जगह जीत की चमक थी और एक गहरा सा सुकून। उन्होंने अपने डर का सामना किया था और उसे हराया था। राजेश ने उन्हें देखा और उसके आंखों में गर्व था। तुम लोगों ने कर दिखाया, तुमने उसे दिखा दिया कि तुम मुझसे बड़े हो। अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी, कम से कम अभी तो नहीं। सुबह की पहली किरण जब सिलेरी गांव पे पड़ी, तो उसमें एक नया एहसास था। मैदान में हुई उस रात की घटना ने उनके अंदर कुछ बदल सा दिया था। डर अब भी था, लेकिन उसके साथ एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्होंने एक बड़ी जंग जीत ली हो। जब वो राजेश के घर लौटे, तो उन्होंने देखा कि राजेश थोड़ा परेशान लग रहा था। राजेश, क्या हुआ? अर्जुन ने पूछा। उसकी आवाज में अब हिम्मत थी। राजेश ने एक लंबी सांस ली। वो निशिदा, वो चली तो गई, लेकिन उसके ने एक चीज छोड़ दी। कल रात गांव के एक घर में आग लग गई थी, एकदम से, बिना किसी वजह से। रिया और समीर हैरानी से राजेश को देख रहे थे। आग? हाँ, राजेश ने सर हिलाया। ये मानिक दा की कोठरी थी, वही मानिक दादा जिनके बारे में मैंने बताया था। उन्होंने भी निशिदा का सामना किया था कुछ साल पहले, और तब वो अपने डर पर काबू नहीं कर पाए थे। निशिदा उन्हें अपने साथ ले गई थी, पर उनका शरीर यहीं रह गया था। उनकी रूह को वो ले गई। ये आग, ये उसकी निशानी है। जब उसकी शक्तियाँ कम हो जाती है या उसे कोई रिजेक्ट करता है, तो वो अपनी आखिरी प्रहार कर जाती है, एक निशान छोड़ जाती है। समी, जो अब थोड़ा रिकवर हो चुका था, उसने अपना कैमरा ऑन किया और फोटोज लेने लगा। उसने नोटिस किया कि जलने का पैटर्न अजीब था, जैसे आग अंदर से बाहर की तरफ फैला हो और सिर्फ एक खास जगह को टारगेट कर रहा था। जमीन पर अब भी हल्की सड़ी हुई गंध थी,
जो निशिदा की प्रेजेंस का याद दिलाता है। ये कोई नॉर्मल आग नहीं लग रहा है, समीर ने अर्जुन को कहा। जैसे किसी इनविजिबल फोर्स ने सिर्फ एक एरिया को टारगेट किया, वो भी बिना किसी फ्यूल के। और इसका स्मेल, ये वही स्मेल है जो हमें रात को महसूस होता है। अर्जुन ने समीर की बात को इग्नोर नहीं किया। उसके एनालिटिकल माइंड ने काम करना शुरू कर दिया था। मतलब अगर निशिदा का आग लगा सकती है तो वो सिर्फ एक आवाज़ नहीं है, वो एक ऊर्जा है जो रूप ले सकती है और चीज़ों को फिजिकली रूप से अफेक्ट भी कर सकती है। राजेश ने उन्हें गौर से देखा। यह सवाल हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग भी पूछ रहे हैं। निशिदा की शक्ति की जैसे कोई सीमा नहीं है, वो इंसान के डर पर कंट्रोल कर लेती है। और अगर डर गहरा हो तो वो फिजिकल रूप भी ले सकती है। जैसे समीर ने देखा, ये आग, ये एक निशानी है कि वो हारी नहीं है, वो बस पीछे हटी है। शाम को जब सूरज ढल रहा था, तीनों दोस्त राजेश के घर के बाहर बैठे हुए थे। उन्होंने कलकत्ता वापस जाने का प्लान बना लिया था। उनके दिल में अब एक अजीब सा सुकून था। उन्होंने निषेधाज्ञा का सामना किया था और वो उससे बचकर निकल गए थे। उनका ट्रिप डिजिटल डिटॉक्स से एक अनजाने हॉरर एक्सपीरियंस में बदल गया था, लेकिन इस सब में उन्होंने डर का सामना किया। उनकी दोस्ती अब और भी मजबूत हो गई थी। अर्जुन, जो सब कुछ पहले लॉजिकली देखता था, उसने अब कुछ ऐसी चीजें देखी थी जिन्हें लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। प्रिया, जो हमेशा डरती थी, उसने अपने डर का सामना किया था और अब वो और भी हिम्मती बन गई थी। समीर, जो एडवेंचरस था, उसने अब जान लिया था कि हर चीज सिर्फ एडवेंचर नहीं होती, कुछ चीजें खतरनाक भी हो सकती हैं। जब वो सुबह कलकत्ता के लिए निकले तो उन्होंने सिलेरी गांव को पीछे छोड़ दिया था। राजेश ने उन्हें अलविदा किया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और उसके आंखों में अब भी चिंता थी। जैसे ही उनकी एसयूवी गांव की कच्ची सड़क से निकली और हाईवे पे आई, पिया ने एक बार पीछे मुड़कर सिलेडी गांव की तरफ देखा, जहां पहाड़ों के पीछे सूरज निकल रहा था। तभी उसी हवा में एक बहुत ही धीमी, जैसे अनसुनी सी आवाज, जो सिर्फ एक नाम ही दोहरा रही थी, पिया, पिया। उसकी रूह तक कांप उठी। उसने झटके से अपना मुंह अंदर कर लिया, अर्जुन का हाथ उसका पकड़ लिया। उसने ये बात किसी को नहीं बताई, ना अर्जुन को, ना समीर को। वो जानती थी कि निशिदा की कार अब भी उसके पीछे है, हमेशा के लिए उसके जहन में बस गई है। ये कहानी उनके लिए सिर्फ एक ट्रिप नहीं थी, ये एक ऐसी घटना थी जो उनकी जिंदगी को बदल दी थी और उन्हें सिखाया था कि कुछ डर सिर्फ दिमाग में नहीं होता, वो सिर्फ जिंदा होता है। और जब आप उनका सामना करते हैं तभी आप उनसे मुक्त हो पाते हैं। लेकिन क्या वो सच में मुक्त थे? या निशिदा ने उनके अंदर एक छोटा सा हिस्सा डाल दिया था जो कभी भी जाग सकता था? अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए भूत एफएम को।